नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं खास खबरों की ओर। क्या आपने कभी जिंदा आदमी की शव यात्रा देखी है? यदि नहीं तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें मुर्दा अर्थी पर लेटा है। बाजार से शव यात्रा गुजर रही है और मुर्दा इस बीच बातचीत भी कर रहा है और तो और पानी भी पी रहा है। आखिर ये सब क्यों हुआ, जानने के लिए देखिए ये पूरी खबर। लगातार लंबे समय से बारिश का मंदसौर जिलेवासी इंतजार कर रहे हैं। अब तो मंदसौर प्रदेश के उन जिलों में शामिल हो गया जहां बारिश बेहद कम हुई है। हालात ये है, किसान, व्यापारी और आमजन हर वर्ग अच्छी बारिश की राह तक रहा है, लेकिन बादलों की बेरुखी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बारिश की कामना को लेकर प्रभु के सामने लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं और तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा ले रहे हैं। ऐसे में मंदसौर में बारिश को लेकर एक और अजीबोगरीब टोटका देखने को मिला है। अर्थी पर लेटे ये शख्स है मंदसौर के समाजसेवी चैतन्य सिंह राजपूत, जिन्होंने साथी समाजसेवियों के साथ मिलकर बारिश को लेकर ऐसा टोटका किया जिसे देखकर लोग भी दंग रह गए। यहां अच्छी बारिश की प्रार्थना करते हुए चैतन्य सिंह ने स्वयं की जिंदा अर्थी निकाली। माना जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले तमाम टोटकों के बीच ये टोटका भी काफी कारगर है। जिंदा चैतन्य सिंह राजपूत की यह अर्थी शहर के गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से शुरू हुई, जो कि बस स्टैंड बालाजी होते हुए गणपति चौक जनकुपुरा पहुंची। यहां सभी ने भगवान से अच्छी बारिश की कामना की। बता दें कि ये जिंदा अर्थी यात्रा बाकायदा बैंड बाजा, ढोल ढमाके और अंतिम सफर के गीतों के साथ निकली। एक समय तो ना जानने वाले इसे सचमुच की अंतिम यात्रा समझे, लेकिन जब अच्छी बारिश और वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण बचाव का माइक में अनाउंस हुआ तो फिर लोगों को कुछ समझ आया। अच्छी से अच्छी वर्षा हो क्षेत्र में आसपास सभी दूर, यही कामना है इंद्रदेव से। इसी को लेकर आज हम लोगों ने जीवित रहते हुए निश्चित ही जिले को बारिश की बेहद जरूरत है। बारिश भगवान से यही प्रार्थना है कि भरपूर वर्षा हो और जनता से यही मांग है कि पर्यावरण को बढ़ावा दे, पर्यावरण से खिलवाड़ न करे, वरना हमको इससे भी बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। क्या आयोजन रखा गया है? देखिए, भगवान इंद्र एक हठी ने हमारे भगवान है, वो हर बात पर रूठ जाते हैं। उसको मनाने के लिए मंदसौर में अनेक लोगों ने अनेक प्रयत्न कर लिए, पर राजा इंद्र नहीं माने। तो निश्चित रूप से एक पुराना आजमाया हुआ टोटका है और उसको चिरताद करने के लिए आज मंदसौर गांधी चौराहे से एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा। मैंने अनेक मुर्दों का तो दाह संस्कार किया ही है। मेरा पहला प्रसंग है कि मैं एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर मंदसौर के विभिन्न, ये शव यात्रा शमशान जाने के बजाय शहर के मार्गों से होती हुई निकलेगी। देखिए, पानी नहीं गिरा, इसके लिए भगवान तो अपने आप में दोषी हैं, पर उससे ज़्यादा दोषी इंसान है। अपने मतलब के लिए उन्होंने पेड़ काट दिए हैं, अपने मतलब के लिए वो प्लास्टिक का उपयोग करता है और पर्यावरण का वो नुकसान करता है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा। वो प्रभु से प्रार्थना। जो मुर्दा बनाया जा रहा है कौन लगता है? देखिए, एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो मुर्दा व्यक्ति बन रहा है, पहले जफर शेख के नाम से जाना जाता था मुस्लिम समाज से, और उन्होंने चैतन्य राजपूत के नाम से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। और निश्चित रूप से उस मंदसौर शहर में अनेक ऐसे प्रसंग है जिस पर जो हिंदू कौम में पैदा हुए हैं पर वो नहीं कर पाते हैं। जफर शेख भाई जो चैतन्य राजपूत के नाम से अब मंदसौर शहर में जाने जाते एक नाम है, उन्होंने आज ये बीड़ा उठाया। उस बीड़े में हम सब उनके साथ है। अगर पानी गिरेगा तो चैतन्य राजपूत को फ़ायदा नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को, फसलों को, कुएं बावड़ियों को और मतलबी इंसान को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम आज ये शव यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा नाम सुनील बंसल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नगर पालिका परिषद में जनता को उम्मीदवार हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगामी 1 सितंबर 2023 शुक्रवार को दशहरा मैदान नीमच में विशाल आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव का शंखनाद नीमच से करने का श्री गणेश किया जाएगा।
विशाल आम सभा को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा द्वारा गांव-गांव चौपाल पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ग्रामीण किसानों से अनुरोध किया जा रहा है। वहीं नाहटा गांव-गांव चौपाल पर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं। ऐसे में मनासा विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा तलहटी क्षेत्र में भी पहली पसंद बन गए हैं पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा। देखिए रियाज मंसूरी की ये विशेष रिपोर्ट। नाहटा ने अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव पहुंचकर चौक चौराहों पर चौपाल लगाई और उपस्थित कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की सरकार बनानी है। भाजपा के जुमलों और तानाशाही से बचने के लिए 12 वचन पत्र दिए हैं। हमें बस इतना करना है कि हमें घर घर पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना है। रामपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर मुजावदिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कमलनाथ जी गरीब किसान मजदूरों के भगवान हैं। हमें किसानों के हितैषी कर्जा माफ करने वाली कमलनाथ सरकार बनानी है। जिनको जो भी साधन मिले निमच कमलनाथ जी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी उद्देश्य को लेकर ही कमलनाथ जी का निमच आगमन हो रहा है। कमलनाथ जी के आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को रामपुरा ब्लॉक के ग्राम बुरावन, ग्राम सौंदड़ी, ग्राम थानेड़, ग्राम नाली, ग्राम जोड़मी सहित दर्जनों ग्रामों का दौरा भ्रमण कर किसान, गरीब, मजदूरों एवं आमजन तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमलनाथ जी की आम सभा में पहुंचने का आग्रह के साथ ही ग्रामीणों, किसानों की जन समस्याओं से भी रूबरू हुए। ऐसे में ग्रामीणों ने नाहटा के खिलाफ बाहरी होने का मुद्दा सिरे से खारिज किया है। नाम कहिए पटेल वो आपको? लक्ष्मण नारायण, कसा गांव? बुर्रावन। तो कांग्रेस से इस बार टिकट किसे मिलना चाहिए? कांग्रेस कमेटी किसे टिकट दे तो अच्छा रहेगा? जीत नाहटा जी दे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। क्यों? इनका वर्चस्व है। पहले ये मंत्री रहे हैं 5 साल, 2 चुनाव 3 चुनाव जीते हुए हैं, सबसे जान पहचान है। तो इनको टिकट मिलता है तो अच्छे मतों से जीत सकते बहुत हैं। बढ़िया रहेगा इनको। और दूसरों को मिले तो उनका वर्चस्व नहीं है, उनका व्यवहार नहीं है। तो आपकी भी भावना ये है कि इनको टिकट मिले? हाँ, इनको ही टिकट मिले तो अच्छा। क्या नाम है? प्रकाश आप पहले सरपंच रहे क्या? जी, भूतपूर्व सरपंच, कौन सा गांव है? बुरावन। तो ये मनासा विधानसभा क्षेत्र में आता है गांव। हाँ, तो इस बार कांग्रेस से इस विधानसभा क्षेत्र से किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? नाहटा जी को मिलना चाहिए टिकट। तो उससे क्या होगा? क्या लोग ये कि नाहटा जी क्या है कि पुराने आदमी है, इसके बाद में इन्होंने यहाँ का क्षेत्र देखा हुआ है, जान पहचान वाले लोग हैं, तो इस हिसाब से फर्क पड़ता है। अच्छा, उनने काम करवाया इधर? कि बहुत सारा काम है इनका यहाँ पर। तो लोग उनको बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं। नहीं, कोई बाहर के नहीं, वो बाहर के कहाँ पर, वो तो अपने क्षेत्र के ही है। वो तो उन्हें तो आते, वो तो यहाँ ने पहचान है ना, बहुत लमसम पुराने पहचान है इनकी, बहुत अच्छी है यहाँ पर। नाहटा जी की तो लाइट बहुत पहले वैल्यूएशन उन्हें अच्छी है ही यहाँ वही पर। हमारे। तो ये कितने सालों से इधर चुनाव लड़ते आ रहे हैं? चुनाव तो इन्होंने बहुत लड़े यहाँ पर और जीते भी है पहले चुनाव। क्या नाम है? बद्रीलाल, कौन सा गांव है ये? बुर्रावन। ये मनासा विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ, मनासा। तो इस मनासा विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस को किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? नाहटा साहब, क्यों? उनने बहुत अच्छा काम किया हमारे। पहले वो तालाब बनवाया उनने, लाइट उनने लगवाई सबसे पहले। तो और भी कुछ काम किए उनने? और भी वो रोड बनवाया शुरू। अच्छा, बहुत सारे लोग उनको बाहरी उम्मीदवार बताते हैं कि बाहरी है, बाहरी। नहीं साहब, बाहरी कहाँ, मंदसौर के वो तो के हम तो पहचानते, हमारे तो जान पहचान है उनसे करीब करीब। मंदसौर के तो है, पर वो यहाँ पहले कब से कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? वो इन सबसे पहले चुनाव लड़े थे, पहले ही आए और हमारे गांव में यहाँ काम करवाया उनने। तो अगर उनको मिलता है तो आप बहुत अच्छा, बढ़िया, खुश हैं हम। अच्छे वोटों से जिताओगे? अच्छे वोटों से। कसो गांव? बुरावन। कई नाम है आपको? जोधराम। ये गांव मनासा विधानसभा में आवे? हाँ, तो कांग्रेस पार्टी है, यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? नाहटा साहब ने मान लो साहब नहीं क्यों? टिकट
क्यों मिलना चाहिए? काम करा है उन्होंने? हाँ, कई काम करा है। अब काम तो चालू ही रही नहीं। क्या नाम है आपका? बोल नाम बोल। कहाँ, कौन से गांव रहते हो? जिला नीमच। बुर्रावन। तो आपको मनासा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? नायडा जी को। क्यों? अच्छा काम। क्या क्या काम करा है उन्होंने? तो अगर उनको टिकट मिलता है तो आप काम जिताओगे उनको? कितना मतों से? भारी मत से। क्या नाम है आपका? राम निवास जी। कहाँ रहते हो? सोनड़ी। अभी मनासा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? नायडा जी। क्यों बनाना चाहिए? अच्छा काम है। क्या काम करा उन्होंने? बढ़िया काम किया जनता के हित में। तो आपकी मंशा है कि उन्हें टिकट दो? हाँ तो बिल्कुल। कांग्रेस, अगर उनको टिकट मिलता है तो आप कांग्रेस में जिताओगे उनको? बिल्कुल। कितने मतों से जिताओगे? भारी मतों से। कौन सा गांव है ये? नाली मजरा कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? मनासा। मनासा। तो मनासा से इस बार कांग्रेस से किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? कांग्रेस से देखो अभी तो अपने प्रबल दावेदार नरेंद्र जी नाटा है। अच्छा, तो उनने क्या कुछ काम किए इधर? उन्होंने बहुत काम किए, हमारे स्टाफ डैम बनाया, उससे पहले हमारे नहर की योजना चली थी, उन्होंने भी उस नहर की योजना में बहुत काम किया है। उस समय माननीय शैलजा जी मुख्यमंत्री थे, उनकी योजना भी अच्छी चली है, परंतु नाटा जी के कुछ काम ऐसे शेष बचे हैं। जो हमारे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी वो थोड़ी क्षतिग्रस्त है। अभी नाटा जी से ये अनुरोध करेंगे कि अब की बार बनने से सबसे पहले भूमि पूजन हो तो हमारे गांव की स्कूल की बिल्डिंग। तो मतलब उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, उसके बाद उसकी देखरेख ही नहीं की दूसरे लोगों ने? दूसरों लोगों ने आज तक नहीं की है। तो बहुत सारे लोग उन्हें बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, नाटा जी तो हमारे रामपुरा के नगर सेठ है, आज भी उनका नाम चलता है रामपुरा में। नाटा जी रामपुरा के, वो तो मंदसौर जाके रहने लगी, उसका क्या मतलब निकला? नाटा जी यहाँ पिछले कितने सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं? नाटा जी यहाँ 20 साल से चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। अच्छा, तो उनके काम अच्छे हैं? उनके काम अच्छे हैं। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट दे तो आप लोग जिताओगे उन्हें? क्या है? बिल्कुल। हमने जो बूथ लेवल एजेंट्स बनाए थे, उनने जो वोटर लिस्ट में जो नाम कटना थे, नाम जुड़ना थे, उसमें हमने सहयोग किया, क्योंकि इसके पहले हम देखते रहे कि राजनीतिक आधार पर नाम कटते भी थे और जुड़ते भी थे। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। दूसरी बात, अब वही कार्यकर्ता हमारी बूथ लेवल पे कमेटियां बना रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस को एक सशक्त संगठन की ज़रूरत है। पिछले वर्षों में हम संगठन के हिसाब से कमज़ोर पड़े हैं। हम उस संगठन को वापस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे ही 248 पोलिंग बूथ पर हम कांग्रेस की कमेटियां खड़ी कर रहे हैं और नए युवकों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। मनासा क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति के बारे में आप कुछ बताएंगे? कांग्रेस की स्थिति अगर आप आज से 5 साल पहले की स्थिति देखो तो उसके बाद आपको लगेगा कि कांग्रेस के संगठन की स्थिति में और कांग्रेस की लोकप्रियता की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर आया है। मनासा नगर पालिका, नगर पंचायत, रामपुरा नगर पंचायत, कुकड़ेश्वर नगर पंचायत में जो जनता ने कांग्रेस को वोट दिए हैं वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के बराबर है, जबकि हम पिछली बार बुरी तरह से हारे थे। हमारे जनपद सदस्य भी 10-11 जीत के आए। ये हमारा दुर्भाग्य कि उनमें से कुछ बहुत सारे लोगों को पैसे के दम पर प्रभावित किया गया, लेकिन जनता ने तो अपना मन कांग्रेस के साथ था। जनता का मन ये तो प्रमाणित हो गया। तो कांग्रेस संगठन जो पिछले वर्षों में हमने कुछ खड़ा करने की कोशिश की, उसके परिणाम सबको दिख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप मनासा क्षेत्र में सक्रिय हैं जी, और हम भी देखते आ रहे हैं कि आप लगातार कांग्रेस के लिए जगह जगह कार्यक्रम करते रहे हैं और यहाँ से जीवंत लोगों से संपर्क आपका बना हुआ है। उसके बावजूद कुछ लोग आपको बाहरी बोल रहे हैं, इसमें आपका क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये ठीक है। हर आदमी अपना हित कहीं साधने की कोशिश करता है और उस हिसाब से वो कोई बात कह देता है, लेकिन अब 37 साल से मैं यहाँ हूँ। 37 साल में 3 बार का विधायक हूँ, 2 बार का मंत्री मनासा से हूँ।
अब मुझे कोई बाहरी कहता हो तो वो अपना मन खुश कर ले। जनता मुझे बाहरी मानती नहीं और मैं अपने आप को, मैं रामपुरा में पैदा हुआ, मैं कहाँ से बाहरी होऊंगा। ठीक है। ये कुछ लोगों का मन है, वो अपना मन खुश कर ले, मुझे कुछ नहीं कहना है। रामपुरा समीपस्थ ग्राम खिमला में ग्रीनको एनर्जी कंपनी की मनमानी के खिलाफ और वादा खिलाफी के आरोप के साथ ग्रामीण किसानों ने फिर धरना आंदोलन शुरू कर दिया। देखिए रियाज मंसूरी की ये विशेष रिपोर्ट। गौरतलब है कि गरीब किसानों की जमीन अवैधानिक तरीके से हथियाने तथा कई अनियमितताओं को लेकर ग्राम खिमला के किसानों ने पूर्व में कंपनी की मनमानी के खिलाफ आंदोलन करते हुए धरने पर बैठ गए थे। ये धरना उपवास तथा अनशन तक पहुंच चुका था। किसानों ने कंपनी के सामने 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। अंततः विधायक तथा जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कंपनी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष लिखित में ग्रामीण किसानों की 9 सूत्रीय मांगों के बिंदुओं पर सहमति होने पर किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि समझौते की शर्तों पर अब कंपनी वादा खिलाफी कर रही है। ऐसा आरोप ग्रामीण किसानों ने लगाते हुए फिर धरना आंदोलन शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी गई। 3 दिवस के अंदर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन कंपनी के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को दिए जाने के बाद धरना आंदोलन समाप्त कर दिया गया। मैम, आज खिमला में धरना प्रदर्शन है और आपकी उपस्थिति भी यहाँ पे मौजूद है। क्यों और किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? इनकी मांग पूरी हो जाए उनके लिए, और गांव वाले तैयार है, उनके साथ हम भी खड़े हैं। हमारी मांग है जो पूरी कर दो, अरे इनका काम चालू करो। क्या मांगे हैं, आपको कुछ मालूम है महिलाओं को? हमारी ये गांव वाला तैयार करेंगे। क्या नाम है आपका? नकरा सागर कच्चा। धन्यवाद। मैम, आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या समस्या है? हमें समस्या यही है कि हमारे जमीन में कब्जा कर रहा है। वो कौन कब्जा करा? जबरदस्ती करे, कंपनी वाले हमें जाने नहीं देता है, खेत पे जाता है नहीं तो जैसे भी लगा रहा है धक्का करता है, कहता है तुम्हारा क्या है, यहाँ भगो, यहाँ गड्ढा देता है। आपको धक्का किसने दिया? कंपनी वाले जैसे वाला देता है, काम चलाता है, जबरी करता है। आपने इसकी शिकायत वगैरह आपके यहाँ पंचायत में किसी कर? हम तो सुनता ही नहीं हो मेरी। पहले भी बता रहे धरना, पहले भी किया, अभी भी कह रहा, हम तो यही कह रहे हैं। कंपनी आई जब सही कह रहा, यूं ही छीनने की कोशिश करता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि आप लोग सब चाह रहे हैं, जनता कहेगी जो सब कह रहे हैं, हमारे पैसे चाहता है, हमारा फैसला कर देगा, उनको हम काम चला लेगा। ठीक सर, आज खिमला में धरना प्रदर्शन है, क्यों और किस लिए? ये जो ग्रीनको कंपनी, इनकी 9 सूत्री मांगे रखी थी इनने, तो 9 सूत्री मांगों में अभी तक कोई सी भी मांग कंपनी के द्वारा पूरी नहीं की गई है, जिससे प्रताड़ित होकर इन लोगों को दोबारा धरने पे बैठना पड़ रहा है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो अभी तो ये पठार की पंचायतें बैठ रही है, आने वाले समय में नीचे की भी 5 पंचायतें इनके समर्थन में बैठेगी और मेन हाईवे को जाम करेगी। सर, पहले भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने धरना हुआ था और रातों रात धरना खत्म कर दिया गया था, तो क्या उसके अंदर आपका निराकरण हो गया जब भी आपने धरना खत्म करा, या फिर ऐसे ही हो गया था? नहीं, पहले की जानकारी मेरे को नहीं है क्या हुआ, पर जो कंपनी ने लिख के दिया है 9 सूत्री मांगों का, उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ, इसलिए दोबारा धरना हो रहा है। ठीक सर। क्या नाम है आपका? भीमचंद। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है सर, जो ग्रीनको कंपनी ने जो शर्तें रखी थी 9 सूत्री 9 मांगों की, वो मांग अभी पूरी नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं। लोगों को खेतों में जीसीबी चला के, औरतों को धक्का धुमा करके अपनी मनमानी चला रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, वो कैसे ही धरना खत्म होगा और क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे जो शर्तें उन्होंने लिखी है, लिखित में दी है, उनकी पूरी करे। नहीं पूरी करेंगे तो हम और आंदोलन बनाएंगे और भी खून खराबा हो सकता है। पहले भी आपने आंदोलन कर चुके हैं यहाँ पे, और पहले भी इसी तरीके से आंदोलन खत्म हो गया, तो कि ये आंदोलन ज़्यादा दिन तक चलेगा कि आज ही खत्म होगा? जो सर, वो हमें पूरी हो जाएगी हमारी समस्या तो बंद कर देंगे, और नहीं तो जहाँ तक चलेगा जहाँ तक चलाएंगे। ठीक। हमारी जो 9 मांगे रखी गई थी कंपनी की तरफ से और हमें धरने प्रदर्शन से उठाया गया था, उसमें ये मांग रखी गई थी कि 54 हेक्टेयर जो ज़मीन अस्थायी रूप से जो लीज के लिए कही गई थी, उस पर हम लोगों को लीज की कोई भी जानकारी नहीं दी गई और हमें ना कहा गया कि तुम्हारे के ऊपर जो ज़मीन है उस ज़मीन पे हम कब्जा कर रहे हैं। तो ग्राम सभा की इनने मीटिंग के बारे में लिखा था, ग्राम सभा के गांव के सभी लोगों को हम एकत्रित करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करके और आपको जो ज़मीन हम लेंगे उसकी 3 साल की लीज देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनके अपने मनमाने ढंग से कार्य चालू कर दिया।
दूसरी बात यह है कि शासकीय भूमि की इनने कहा था कि शासकीय भूमि पे हम जब कब्जा करेंगे कि आप लोगों की सहमति के अनुसार आप लोग जैसा कहेंगे उस हिसाब से उस राशि का व्यय करेंगे, उसके बाद उस पर कब्जा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इन लोगों की अपनी एक हिटलरी शाही की तरह से जैसी पे चलाई जा रही है। महिलाओं को प्रताड़ित करके धक्के धूमी की जा रही है और अपने मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। हम सब ग्रामवासियों की और सभी लोगों की ये मांग है कि हमसे उन कंपनी के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आके हमसे बात करें, हमें समझाए कि हमारे द्वारा तो कोई परमिशन नहीं दी गई थी, आपको ना कोई बताया गया था कि आप काम चालू करो। ये किसके द्वारा काम चालू किया जा रहा है? क्या जनता अपना अधिकार नहीं रखना चाहती है? जनता अपना अधिकार रख रही है। जनता से पूछा जाए, ग्रामवासियों से पूछा जाए कि भाई आज हम काम चालू करें। काम चालू हुए कम से कम 8 महीने हो गए हैं और 8 महीने पहले धरना उठा था। क्या इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये लोग कोई बाहर से आए? क्या ऊपर से नीचे टपक गए? इन लोगों की सहमति के बिना कार्य किया जा रहा है। इसलिए इन लोगों की सहमति करके हमें बैठ के समझाया जाए और हमें संतुष्ट कर दिया जाए। सर, गए बार भी आपने आंदोलन करा था, उसमें आपको 9 सूत्री मांगे लिखित के अंदर दी थी, वो कहाँ तक के पूरी हुई है अभी तक? एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के चर्चा करें, हमारी जो मांगे उसे पूरी करें और अपना कार्य चालू करें। फिर भी आप ये मांगों के अंदर क्या क्या चाहते हैं और क्या है आपकी मांगे? ये हमारी जो 9 मांगे हैं जो कंपनी ने लिख के हमें दिया है, कंपनी को भी पता है, उनके पास भी लेटर है और हमारे पास भी लेटर है। ठीक। मंदसौर शहर के गांधीनगर में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगने का रहवासियों ने किया विरोध, किया गया चक्का जाम। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद माने रहवासी। जानकारी अनुसार मंदसौर शहर के गांधीनगर में रहने वाले छत्रपाल सिंह द्वारा अपनी घर की छत पर निजी मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम को इस मामले को लेकर गांधीनगर के स्थानीय रहवासियों ने महू नीमच मार्ग पर मंडी के पास गांधीनगर के मेन गेट पर करीब 1 घंटे तक नारेबाजी करते हुए चक्का जाम किया। सूचना के बाद वाईडी नगर थाना इंचार्ज उप निरीक्षक धर्मेश यादव मय बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन नाराज रहवासी नहीं माने, जिसके बाद मौके पर तहसीलदार पहुंचे और मौका मुआयना कर उचित आश्वासन दिया, जिसके बाद नाराज रहवासी माने और जाम खोला। आए थे टावर के विरोध में खड़े हुए। कॉलोनी में कहीं टावर लगा हुआ है, तहसीलदार साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है, अभी जांच करेंगे। नगर के जनवासियों द्वारा ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम से, जिसमें जो मोबाइल टावर है उसके निर्माण से संबंधित है, तो उसको हटवाना चाहते हैं। इस संबंध में मैं मौके पर उपस्थित हो रहा हूँ कॉलोनी में, वहाँ देखते हैं उनके पास अनुमति है या नहीं, जो भी स्थिति होगी उससे फिर आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू सर। आएंगे जो आपका समस्या आई थी उसके लिए आपने रोड जाम किया? हमने 3 दिन से इस समस्या से पहले प्रशासन को अवगत करवाया है, ज्ञापन दिया है, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। यहाँ पे हम वार्ड क्रमांक 39 में हैं, गांधीनगर निवासी हैं और हम चाहते हैं कि वो टावर हट जाए। किसको शिकायत की थी आपने पहले? हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, पुलिस विभाग में, नगर निगम में, हमने सब जगह आवेदन दिया और 6 महीने पहले भी हम इस चीज़ का आवेदन नहीं हो रही थी आप? अभी तक तो कुछ नहीं हुई, अब शायद हो जाए, इसीलिए आपने आज रोड जाम किया? जी बिल्कुल, आज इसीलिए हमने रोड जाम किया। क्या नाम है आपका? सुमित्रा शर्मा। ठीक है। अभी क्या कुछ देर के लिए जाम भी लगा क्या? जी, क्या कहेंगे? बस काम हो जाए, हमको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं देना है। लोगों ने अपनी पूरी कमाई यहाँ पे घर लेने में लगा ली। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को विरासत में बीमारी देकर जाएं। हमें शांतिपूर्वक दोनों टावर हट जाएं, हमारी और कोई अगली डिमांड नहीं है। किसके यहाँ पे लग रही है क्या? यहाँ पे है छत्रपाल सिंह और एक बंसल करके हैं, जस्ट पास में ही है दोनों, वहाँ से हट जाए। कौन सा क्षेत्र है? गांधीनगर सिद्धिविनायक कॉलोनी। क्या नाम है आपका? पिंकी बेस। शुक्रवार को संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान के तहत मंदसौर जिले के अधिकारी व कर्मचारी रहे हड़ताल पर। दशपुर कुंज बगीचे में हनुमान चालीसा का पाठ कर शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर मंदसौर में आज 25 अगस्त 2023 को अपनी 39 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर शासन की नीतियों को लेकर हड़ताल रखी गई। इस हड़ताल में मंदसौर के अधिकांश विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर दशपुर कुंज मंदसौर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की व शासन को सद्बुद्धि के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया।
इस दौरान संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष तेज सिंह पवार, राजपत्रित अधिकारी संघ अध्यक्ष सुरेश चंद्र पवार, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संरक्षक अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष किशोर भावसार, राजस्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र व्यास, नवीन व्यास, लघु वेतन कर्मचारी संघ अध्यक्ष चंपालाल चौहान, रामेश्वर सोलंकी, सुजान मल जैन, राधेश्याम देवड़ा, पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश नागर, लिपिक संघ अध्यक्ष नरेश भारती, शिक्षक कांग्रेस जिला सचिव कमल राठौर, राज्य शिक्षक संघ अध्यक्ष भगवती शर्मा, राकेश पाटीदार, आजाद अध्यापक संघ अध्यक्ष श्याम मीणा, पटवारी संघ के विनोद पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या कहेंगे? संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन भोपाल के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में आज एक दिन का अवकाश रखकर हमारी मांगों के संबंध में विरोध रखा गया है। मूलतः मांग हमारी सबसे मांग ये है कि नए लोगों को पेंशन मिले, पदोन्नति का लाभ मिले। लिपिक संघ की जो विसंगति की वजह से उनको मंत्रालय के समान वेतन नहीं मिल रहा है। वाहन चालकों का केडर उनको भी टेक्नीशियन नहीं माना गया है, चतुर्थ श्रेणी वाले हो गए, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, ऐसे हमारे कम से कम 39 मांगे हैं। उसको लेके हमने आज एक दिन का अवकाश रखा है। पूरा कलेक्टर कार्यालय पूरी तरह बंद है और सभी विभागों में भी कर्मचारी आज एक दिन के अवकाश पे हैं। आपका तेज सिंह पवार, अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन मंदसौर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं दावे आपत्तियों व नाम जोड़ना, घटाना एवं नामों में सुधार आदि कार्य तेज गति से चल रहे हैं। शनिवार को मंदसौर निर्वाचन ऑफिस पर तहसीलदार द्वारा नाम जोड़ने व हटाने का कार्य जहां ऑफलाइन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, वहीं फॉर्म खत्म होने पर ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। क्योंकि नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी के चलते कार्य में तेजी नजर आ रही है। यहाँ निर्वाचन के अभी वर्तमान में पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत फॉर्म 6, 7, 8 लिए जा रहे हैं, जिसमें नाम जोड़ना, हटाना एवं संशोधन करना आदि प्रक्रिया जारी है हमारे यहाँ दिनांक 2 से 31 तक। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर फॉर्म की संख्या अधिक होने से यहाँ कार्यालय में भी ऑनलाइन फॉर्म पंजीयन किए जा रहे हैं, ताकि हमारे जो BLOs हैं उनका बर्डन कम हो सके। शनिवार को मंदसौर जिला चिकित्सालय में रतलाम से कायाकल्प की टीम आई और टीम ने मंदसौर जिला चिकित्सालय में भ्रमण कर हॉस्पिटल का कायाकल्प कैसे किया जाए, किन किन चीजों की कमी है, इनका निरीक्षण किया। इस अवसर पर कायाकल्प टीम से जब चर्चा की गई तो टीम ने बताया कि यहां पर सोनोग्राफी की मशीन लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसे शुरू करवाना है। वहीं डॉक्टरों की कमी के सवाल पर कहा कि वर्तमान में प्रशासन इस और बहुत ध्यान दे रहा है और अधिकतर डॉक्टर भेजे जा रहे हैं और बाकी जिन डॉक्टरों की कमी है उन्हें भी अतिशीघ्र पदस्थापना कर डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। क्या कहेंगे, क्या ये कायाकल्प ईयर 1 असेसमेंट है। ये पहला चरण है कायाकल्प का। पहले चरण में बेसिकली हम जो टीम आती है वो बेसिकली अस्पताल की मदद के लिए आती है। हमको यहाँ पे एक राउंड लेना है और ये देखना है कि क्या कमियाँ हैं, जिससे कि जब जो फाइनल निरीक्षण होगा उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पे अस्पताल। सर देखा जाता है डॉक्टरों की काफ़ी कमी है यहाँ पे डॉक्टरों जी, डॉक्टरों की कमी है। तो उसके लिए मेरे जहाँ तक बात हुई है सिविल सर्जन सर से, उन्होंने भेजा है भोपाल में। और जैसे ही अब तो खैर बॉन्डेड डॉक्टर, CPS डॉक्टर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है प्रशासन की तरफ से भी अब डॉक्टरों की कमी कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बंद पड़ी है ये मैं चर्चा करके आपको इसके बारे में जवाब दूँ। अभी मैंने देखा नहीं है सोनोग्राफी की मशीन उस कक्ष जी, उस कक्ष में तक जाएंगे, जाना पड़ता है। अच्छा, मैं एक बार देख के और सर से चर्चा करके इस बारे में कुछ बोल पाऊँगा। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रजत दुबे। थैंक यू। मंदसौर कांग्रेस सेवा दल ने सेवा दल स्थापना दिवस पर शनिवार को सेवा दल के संस्थापक NS हार्दिकर को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। बता दें कि आज ही के दिन सेवा दल की स्थापना हुई थी। सेवा दल संस्थापक दिवंगत हार्दिकर ने स्वास्थ्य सेवा में अनेकों कार्य किए। उनके इन्हीं कार्यों को याद करते हुए मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय हार्दिकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक आदरणीय NS हार्दिकर जी की 48वीं पुण्यतिथि पे कांग्रेस सेवा दल द्वारा उनको याद नमन किया गया। डॉक्टर हार्दिकर ने 1923 में कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। 1958 पर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1952 से 1962 तक आप राज्यसभा के सदस्य रहे। आपने मेडिकल क्षेत्र में बहुत योगदान दिया आपने। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा नमन किया गया।
मंसूर जैन सोशल ग्रुप के तत्वावधान में शहर के बीपीएल चौराहा से नशा मुक्ति रैली निकाली गई। रैली में जैन सोशल ग्रुप के साथ ही गायत्री परिवार एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने भी भागीदारी की। रैली की शुरुआत बीपीएल चौराहे से हुई, जो गांधी चौराहा होते हुए भारत माता चौराहा पहुंची। रैली में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। जैन सोशल ग्रुप के कपिल भंडारी ने सभी से आह्वान किया कि रैली के पश्चात संजय गांधी उद्यान में जैन संत श्री के प्रवचन नशा मुक्ति पर ही है। सभी धर्म प्रेमी जन उक्त प्रवचनों का लाभ लें। रैली में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी शामिल हुए। निश्चित रूप से जैन सोशल ग्रुप मैन ने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जिस प्रकार से समाज को जागृत करने को लेकर के, उस पीढ़ी को बचाने को लेकर के जो कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति की गिरफ्त में आ जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी पूरा परिवार टूट जाता है। उनको सीख है, यह सबक है कि किसी भी प्रकार का नशा हमारे शरीर का नाश करता है। और उसको लेकर के जैन सोशल ग्रुप मैन ने श्री जी महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं, उनको, गायत्री परिवार को, व्यापारियों को, व्यवसायियों को, हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि, उनको सबको जोड़ने का काम किया है। मैं भी इस रैली में एक जो संदेश देने वाली रैली है, लोगों को सावधान और सतर्क करने वाली रैली है, उसको लेकर के जो आयोजन हुआ है, मैं जैन सोशल ग्रुप मैन का आभार भी व्यक्त करता हूँ। जैन सोशल ग्रुप मंदसौर मेन परिवार लगातार जन जागृति हेतु कार्य कर रहा है। उसी के अंतर्गत आज जैन सोशल ग्रुप मंदसौर मेन परिवार द्वारा नगर में नशा मुक्ति एवं व्यसन मुक्ति को लेकर एक रैली जन जागृति के लिए निकाली गई, जो बीपीएल चौराहे से प्रारंभ होगी एवं भारत माता चौराहे पर समाप्त होगी। इस रैली में जैन सोशल ग्रुप मंदसौर मेन परिवार के साथ सकल जैन समाज, गायत्री परिवार, श्रीजी कॉलेज, श्रीजी नर्सिंग कॉलेज के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं, अन्य संगठनों के सदस्य भी उपस्थित हैं। मैं सभी का जैन सोशल ग्रुप मंदसौर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अमूल्य समय निकालकर जैन सोशल ग्रुप परिवार के इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। कपिल भंडारी, जोन कोऑर्डिनेटर, जैन सोशल ग्रुप मंदसौर। कल 27 तारीख को इसी जन जागृति को लेकर स्थानीय संजय गांधी उद्यान में जितने भी साधु भगवान जैन समाज के यहाँ विराजित हैं, उनका एक सामूहिक प्रवचन का कार्यक्रम भी है। मैं नगर की जनता से निवेदन करूँगा कि नशे मुक्ति और व्यसन मुक्ति के इस आंदोलन में सहभागी बनकर उस कार्यक्रम में भी पधारकर अपना सहयोग प्रदान करें। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में NQAS प्रोग्राम के तहत क्वालिटी परीक्षण कराया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 PHC सेंटर्स ने अपनी जगह बनाई है। मंदसौर जिले के संजीत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल करते हुए NQAS के राष्ट्रीय प्रोग्राम हेतु चयनित हुआ। इस सफलता पर PHC संजीत को जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। बता दें कि मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजीत में पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के दल ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच पड़ताल की थी, जिसके बाद दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसी के आधार पर संजीत स्वास्थ्य केंद्र ने 100 में से 90.97% अंक अर्जित कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार हेतु जगह हासिल की है। इस सफलता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजीत के पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नवीन मंडलोई का बेहतर योगदान रहा। पूर्व में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भी स्वास्थ्य केंद्र ने अवार्ड हासिल किया था और उसके बाद इसको लेकर तैयारियां शुरू की और पूरी टीम की मेहनत की बदौलत नेशनल लेवल पर आयोजित प्रतियोगिता में जगह बनाई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजीत टीम ने इस सफलता के बाद जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, CMH BL रावत सहित BMO व वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग व हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद दिया। वहीं इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े डॉक्टर आसिफ खान, सुमित दहमा, प्रभुलाल धनगर, हरिनाथ बामनिया, कृष्णा गहलोत, वंदना बारेट, विनोद माली, प्रमोद शर्मा, मंजू चंद्रावत, कुलदीप गहलोत, प्रियंका दायमा, जीवन कुमार, अनीता विक्रम मौर्य आदि का सहयोग सराहनीय रहा। सभी ने इस मौके पर खुशियां मनाई। जिले के अभिभाषकों ने जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले पुलिस कंट्रोल रूम पर SP अमित तोलानी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अधिवक्ता जाकिर खान के विरुद्ध की गई FIR का खात्मा करने की मांग की गई है। जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि अभिभाषक संघ के सदस्य जाकिर खान, जो विगत 23 वर्षों से नीमच अभिभाषक संघ में लगातार कार्यरत है, कैंट थाने पर अभिभाषक संघ के सदस्य जाकिर खान के विरुद्ध 24 अगस्त को बगैर कोई जांच करे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
ये प्रकरण जफर इकबाल पिता मोहम्मद अयूब निवासी मंदसौर के आवेदन पर बिना जांच करे दर्ज किया गया है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि अधिवक्ता जाकिर खान के द्वारा प्रगति नगर में एक भूखंड क्रय किया गया है। उसके बावजूद नीमच कैंट पुलिस ने भूखंड पर बने कमरे में सामान लूटने व डकैती कर ले जाने को लेकर FIR दर्ज की है। भूखंड क्रय किए जाने के बाद भी कैंट पुलिस द्वारा बिना जांच किए और बिना किसी जांच आधार के अभिभाषक जाकिर खान के विरुद्ध सत्य अपराध पंजीकृत किया है। अभिभाषक संघ ने प्रकरण की संपूर्ण जांच कर अधिवक्ता जाकिर खान के विरुद्ध दर्ज FIR का खात्मा करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभाषक गण मौजूद रहे। हाँ, किस संबंध में ज्ञापन दिया था अभी आपने? ऐसा है कि हमारे अभिभाषक संघ के एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं जाकिर खान साहब। उनके फादर मरहूम ताहिर अली साहब भी हमारे अभिभाषक संघ के बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे और ये जो पूरा परिवार ही जो है लगभग अभिभाषक लोगों का परिवार रहा है। तो जाकिर खान के ऊपर कल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पुलिस थाना नीमच कैंट द्वारा प्रकरण की बगैर जाँच किए हुए बहुत गंभीर धाराओं में, जिनमें आजन्म कारावास तक की सज़ा है, 467, 68, 71, 391, 392 मतलब लूट की धाराओं में एक प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया बगैर किसी जांच के। जबकि प्रकरण की वस्तु स्थिति यह है कि अधिवक्ता जाकिर खान द्वारा प्रगति नगर में एक भूखंड विक्रय किया गया और वो भूखंड क्रय किया गया और वो भूखंड विधिवत तरीके से क्रय किया गया। संपूर्ण दस्तावेज देखने के बाद, नगरपालिका में नामांतरण देखने के बाद क्रय किया गया और उसका क्रय का जो विक्रय मूल्य जो था वो विधिवत रूप उनके बैंक खातों से अदा किया गया। उसके बावजूद पुलिस नीमच कैंट द्वारा जांच नहीं की जाकर अपनी FIR में ये कह दिया गया कि ये शून्य प्रतिफल के द्वारा जो है अनुबंध किया, विक्रय पत्र किया गया है। और दूसरा उस पर लूट की भी धाराएं बना दी कि वहाँ हमारा एक कमरा बना हुआ था, वो भी तोड़ के और वो सामान लेते गए। और इस तरीके से जो हमारे अधिवक्ता हैं जाकिर खान, उनको उनकी प्रतिरक्षा का कोई अवसर प्रदान किए बिना बहुत ही गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया गया। तो वही निवेदन करने हम खात्मे का SP साहब से आए थे और हमारे सारे अभिभाषक संघ के लगभग सभी सदस्य थे और अभिभाषक संघ नीमच को जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय है, इनकी कार्यप्रणाली पे और इन पे उनने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरी बारीकी से जांच कराएंगे और यदि आप जो तथ्य बता रहे हैं अगर वो सही है तो 100% इसका खात्मा करेंगे। नीमच नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 स्थित त्रिमूर्ति नगर के रहवासियों ने नीमच नगरपालिका अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान रहवासियों ने कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। रहवासियों ने कहा कि हम लंबे समय से वार्ड नंबर 7 में त्रिमूर्ति नगर में रह रहे हैं, मगर यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई है, प्रकाश की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पेयजल की भी कॉलोनी में समस्या है। चुनाव के समय तो सब आते हैं, फिर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जल्द से जल्द हमें मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। मामले पर नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी रहवासी नगरपालिका आकर मिले ताकि विस्तार से चर्चा कर सभी समस्या का समाधान किया जा सके। नगरपालिका परिषद अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 7 में रहवासी हो रहे परेशान। कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहवासी परेशान होकर नगरपालिका अध्यक्ष के सामने रहवासी ने उठाया मुद्दा और कहा कि हम कई समय से वार्ड नंबर 7 में त्रिमूर्ति नगर में निवास करते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रही है, लाइट भी नहीं है, पीने के पानी की भी समस्या है। चुनाव के समय पार्षद आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं और फिर कोई हमारे इधर ध्यान नहीं देता है। हम भी वार्ड के रहवासी हैं, हमारी भी मूलभूत सुविधाएं दी जाए। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि आप सभी रहवासी नगर पालिका आएँ और मिले, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं पार्षद दुर्गा शंकर भील ने कहा कि पानी की पाइपलाइन नहीं है अभी। रहवासी के लिए नगरपालिका द्वारा पानी का टैंकर भिजवाकर पानी की समस्या दूर की गई है और अवैध कॉलोनी है, अब वैध हो गई है। जल्द ही बाकी की समस्या भी दूर कर दी जाएगी। कई समस्या उन्होंने बताई, किस तरह की समस्या है वार्डों में? नगरपालिका अध्यक्ष ने बताई है, पर समस्या यह है कि हमारे उसमें तिलक नगर में तो पानी की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी टाइम से लिए, पर उसके लिए आवेदन भी हमने दे दिया था, नगरपालिका अध्यक्ष को अवगत कराया, परिषद भी रख दिया। वो अमृत 2 के हिसाब से आ रही है, उसमें वो लाइन डलेगी। और उसके अलावा मैं नगरपालिका टैंकर भी चला रखा वहाँ पर। अब टैंकर चला रखा तो पानी नहीं भरते, उसमें हमारी भी गलती नहीं है। रहवासियों का कहना है कि हम कई समय से वहाँ पर रह रहे हैं और पार्षद आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, हमारा काम नहीं करते। बात कह रहे हैं कि मैं
पूरे वार्ड में घूमता हूँ और सफाई का भी अभियान चला रखा है। तो हमारे कुछ भी काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। वार्ड वासियों ने ये भी कहा कि सड़क, बिजली, सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही नगर पालिका। नहीं, ये बात की उन्होंने, क्योंकि वो नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन दिया था, आवेदन दे रखा नगर पालिका अध्यक्ष को। तो अमृतपुर में लाइन आएगी तो अपनी याद कहाँ से, अब कालना का अवैध थी, अब अवैध हुई है, अब कागज मूलभूत सुविधा अब मिलेगी, पहले कहाँ से मिल जाएगी। तिलक नगर वगैरह, तिलक नगर का मामला है, पर तिलक नगर में मामला इसीलिए तो विवेद होगी, जब पास होगी विवेद हो तो कार्यक्रम सब होंगे ना। अभी पानी की वहाँ पर किस प्रकार व्यवस्था की जा रही है? व्यवस्था में नगर पालिका द्वारा टेंडर भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक नीमच के प्रवास पर सुबह पहुंचे। यहां उन्होंने नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर पहुंचकर दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान बस स्टैंड पर दिव्यांगजनों और दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिल रही है या नहीं, अधिकारियों की मौजूदगी में देखा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बस में 5 सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहती है। क्या दिव्यांगों को उन पर बिठाया जाता है या नहीं, दिव्यांगजनों को किराए में 50% छूट दी जा रही है या नहीं, आदि के बारे में पूछा और बताया। बस स्टैंड निरीक्षण के बाद वे नीमच केंद्र पुलिस थाने का भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी सौरभ शर्मा से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए संदीप रजक ने बताया कि प्रशासन द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, साथ ही कई सुविधाएं दी जा रही है। ये सभी सुविधाएं दिव्यांगजनों को प्राप्त हो रही है या नहीं, इन तमाम बातों को जानने के लिए वे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर बस मालिक बसों में दिव्यांगजनों को सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं रेड क्रॉस में एकल खिड़की में डॉक्टर नहीं होने से दिव्यांगों को समस्या आती है। मेडिकल बोर्ड की भी समस्या है, जिसे प्रदेश स्तर पर इस समस्या से अवगत करवाएंगे। डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान निशक्तजन विभाग एवं जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ अरविंद डामोर, नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टंकवाल, अभिलाषा वर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के जो प्रावधान हैं और जो भारत सरकार और मध्य शासन की जो योजनाएं हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो और अलग अलग जो विभाग हैं जो दिव्यांगजनों के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है। मध्य प्रदेश शासन यह सोचता है कि उनको समुचित सुविधाएं और सहूलियत उनको जो है आवागमन के साधनों में और अन्य सभी स्थानों पर मिले। तो बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन जो हैं वो बसों में जो है सफ़र करते हैं, तो उनको यहाँ बस स्टैंड पे सब सुविधाएं मिलें और बसों में जो 50% की छूट और 5 सीटों का जो आरक्षण किया गया है, उसका यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। सभी जो हमारे जो बसों के संचालकगण हैं उनसे भी आज बातचीत हुई है और उन्होंने ये बताया कि हम लोग नियमित रूप से दिव्यांगजनों को सुविधाएँ दे रहे हैं, तो उनके सराहनीय कार्य हैं। और हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी निरंतर लगे हुए हैं और दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। यहाँ पर एक कक्ष है जो नगर पालिका का, उनको भी निर्देशित किया कि वो दिव्यांगजनों को सेवा के लिए वहाँ पर उसको खोल दें, जहाँ पर बस ऑपरेटर्स मिल करके वहाँ पर दिव्यांगजनों की सेवा करेंगे और वो अपना भी जो है कार्य उसको कर सकेंगे। तो हम सब मिल करके इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों को अच्छी सुविधा मिले। हमारे जो वृद्धजन आते हैं, हमारे जो बीमार जन आते हैं, तो उनको यहाँ पर आसानी मिले। सर, आपके दौरे के पहले यहाँ बसों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। शर्म की बात यह है कि आपके जो स्थानीय विभाग के अधिकारी हैं वे भी आज तक यहाँ बस स्टैंड पर इन सुविधाओं को देखने, दौरा करने या किसी प्रकार का निरीक्षण करने आज तक नहीं आए समान। चलिए, अब आज तो हम आगे, लेकिन सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो एकदम से कोई तो बनाई नहीं गई। मैंने जो देखा है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा किया जा रहा है और जो कमियाँ हमने पाई हैं उसके निर्देश दे दिए हैं सब पूरा करने के लिए। और चूँकि दिव्यांगजन जो है वो समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे सक्षम जैसी संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उनको भी हमने निवेदन किया है कि वो भी अपना समय दें, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर समय दें आकर के, तो वो भी कर रहे हैं। और सभी डिपार्टमेंट एकल खिड़की के नाम से कार्य चलता है। सोमवार को, प्रति सोमवार को एकल खिड़की चलती है सर। हालात ये है वहाँ पर कि ऑर्थोपेडिक और ENT डॉक्टर का वर्षों से करीबन 2 साल से अभाव है। आपके विभाग के अधिकारी उनकी पूर्ति तक नहीं कर पा रहे हैं सर। दिव्यांगों को बार बार आकर भटकना पड़ता है सर। कोई सुविधाएं उनको प्रमाण पत्र के नाम पे नहीं। मेडिकल बोर्ड की बात बता रहे हैं आप, तो मेडिकल बोर्ड में जिन चिकित्सकों की कमी है या जिसके कारण दिव्यांगजनों को परेशानी हो रही है उसको शीघ्र हम लोग पूरा करेंगे और सभी प्रकार के जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है उनका जो है प्रमाण पत्र यहाँ पर नीमच में बन सके
और उनको सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उनको भटकना ना पड़े, परेशान ना होना सर दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल और ये रेड क्रॉस में धूल खा रही है सर। यहाँ के स्थानीय अधिकारियों का ये कहना है कि माननीय मंत्री जी समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको वितरण नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति भी दिव्यांगों के साथ देखने को मिल रही है। नहीं, उसी की वितरण कर दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत जल्द हम लोग कर देंगे। वो शासन से निर्देश है, अभी जल्दी शीघ्र अगले 10-15 दिनों के अंदर हम लोग वितरण कर देंगे। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।